हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे संविधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें से बिहार दरोगा से संबंधित प्रश्न आते हैं, उसकी चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे। जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है वो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। ये किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 36 से 51 के बीच दिया गया है और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य था कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ये इसके दो मुख्य उद्देश्य थे। अब हम बारी बारी से पढ़ते हैं कि हमारा अनुच्छेद जो है 36 क्या कहता है, 37 क्या कहता है, 38 क्या कहता है, इसके साथ बारी बारी से हम पढ़े जाते हैं। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 37 में न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में प्रवर्तन करने का जो मामला है वो मामला अनुच्छेद 37 के अंतर्गत उसको नहीं रखा गया है, कि मतलब कि निरस्त कर दिया गया है कि परिवर्तन का कोई मामला न्यायालय में नहीं होगा। अनुच्छेद 38 जो है हमारा, ये 37 का परिवर्तन के की बात कर रहे थे हम कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 38 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात है वो अनुच्छेद 38 में उसकी स्थापना की गई है। और अनुच्छेद 39 जो है, 39 जो है, ये संसाधनों का उचित वितरण, जो हमारे संसाधन है हमारे देश में, उनका सही तरीके से किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए उसकी चर्चा की गई है बड़े विस्तार के साथ। प्रश्न जो पूछते हैं वही पूछता है कि संसाधनों का वितरण किस अनुच्छेद में लिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 39 में जो हमारा आर्थिक, सामाजिक और न्यायिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की जो बात है वो किस अनुच्छेद से लिया गया है? तो वो अनुच्छेद 38 से लिया गया है। इसी तरह के प्रश्न आते हैं, इससे ज्यादा प्रश्न इसमें नहीं आते। अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 39A से प्रश्न आते हैं कि अनुच्छेद 39A किस लिए है? तो अनुच्छेद 39A, 39A जो है, ये समान अवसर के आधार पर न्याय देना, समान अवसर के आधार पर, यानी कि सबके अवसर के आधार पर न्याय देना है, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत इसको रखा गया था। अनुच्छेद 40 की बात करते हैं। अनुच्छेद 40 में पंचायत का गठन, ग्राम स्तर पर जो तीसरी शासन प्रणाली है, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है, जो कि तीसरी स्तरीय की जो शासन प्रणाली है उसका गठन करना, पंचायतों का गठन करना, यह अनुच्छेद 40 के अंतर्गत हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत उसको रखा गया है। अनुच्छेद 41 की बात करते हैं। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 की बात करते हैं। अनुच्छेद 41 में कहता है कि कुल दशा में, किसी भी दशा में आपको काम पाने का अधिकार है, कार्य करने का पूरा अधिकार है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 41 में वर्णित है। अनुच्छेद 42 की बात करते हैं। अनुच्छेद 42 में कहता है कि कार्य जो है वो न्याय संगत होना चाहिए, यानी कि कार्य में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यदि दो मजदूर हैं तो दोनों को समान कार्य करना चाहिए। इस प्रकार से न्याय संगत दशा में कार्य करना है और मानवीय दशा के अनुसार कार्य करना है। यदि दो व्यक्ति हैं और उसमें से दूसरा बुजुर्ग है तो उनको ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि आप इसके बराबर काम करें। दोनों मिला करके इकट्ठे काम को कर सकते हैं, न्याय संगत है और मानवीय दशा के आधार पर है। अगला अनुच्छेद 43 में, अनुच्छेद 43 ये कहता है कि जो मजदूरी है वो इस कदर होनी चाहिए कि उसमें हमारा जीवन यापन हो सके, यानी कि निर्वाह मजदूरी की चर्चा की गई है। और कुटीर उद्योग को, यानी कि छोटे छोटे पैमाने पर जो उद्योग हैं उसको बढ़ावा देने का जो काम है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 43 में वर्णित है। अनुच्छेद 44 की बात करेंगे, जो कि समान नागरिक संहिता के
की बात करता है। समान नागरिक संहिता का वर्णन हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 44 में किया गया है। अनुच्छेद 45 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो हैं 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा स्वास्थ्य अनिवार्य है। मतलब उनकी स्वास्थ्य की देखभाल करना, जैसे जो टीके लगते हैं पोलियो के, DTP के, इन सब चीज़ों के, खसरा के, तो ये जो टीके लगते हैं मतलब कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और उनके स्वास्थ्य के बारे में जो अनिवार्य है, ये संविधान के 86वां मतलब 86 संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, उसके तहत रखा गया था। यानी कि इसमें बच्चों के जो शिक्षा है वो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा कहाँ दी जाएगी, तो आंगनबाड़ी में दी जाएगी। इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वो अनुच्छेद 45 के अंतर्गत रखे गए थे। स्वास्थ्य जो कि गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र जो होते हैं उन पे बच्चों को टीका दिया जाता है। तो इस चीज़ों का वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 45 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत किया गया है। अब हम अनुच्छेद 46 में आते हैं। हमारा अनुच्छेद 46 ये कहता है कि अनुसूचित जाति जनजाति उनको शिक्षा, आर्थिक हित, सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। यानी कि हमारे समाज के जो सबसे निम्न श्रेणी के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको भी सामाजिक न्याय, शिक्षा और जो स्वास्थ्य संबंधी चीजें हैं, यानी कि उनको समाज के स्तर में जोड़ना, इसका मुख्य उद्देश्य है। इस तरह से अनुच्छेद 46 में इसको रखा गया है। अनुच्छेद 47 ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसमें से प्रश्न आते हैं। अनुच्छेद 47 से प्रश्न आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत। इसमें मद्य निषेध, जिसके तहत में बिहार में शराबबंदी की गई थी, मद्य निषेध, पोषाहार और स्वास्थ्य, इन विषयों की चर्चा बड़े विस्तार के साथ की गई है। अनुच्छेद 47 में मद्य निषेध इसमें महत्वपूर्ण विषय है। मद्य निषेध संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये आपका जवाब होगा अनुच्छेद 47। मेन अनुच्छेद याद करने का मेन मकसद ये लाइन से बताने का हमारा यही है कि आप अनुच्छेद को याद रखेंगे कि किस अनुच्छेद में कौन सी चीजें हमें करनी है। अनुच्छेद 48 में आते हैं। अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है, यदि पढ़ते हैं अनुच्छेद 48 कृषि से, पशुपालन से, दुधारू पशु संगठन से संबंधित है। कृषि यानी कि खेती, पशुपालन और पशुओं का स्वास्थ्य संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 48 का 48A या क भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी। अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, यानी ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसके तहत इसको जोड़ा गया था। अनुच्छेद 48 क को पर्यावरण संरक्षण को इसमें महत्ता दी गई थी। वन्य जीवों की रक्षा इसका मुख्य विषय जो था कि खास करके जो वन्य जीवों की रक्षा थी वो इसका मुख्य विषय था। अनुच्छेद 49 की बात करते हैं। अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व स्मारक स्थान जो है और वस्तुओं का संरक्षण, यानी कि जो संग्रहालय वगैरह बनाए गए वो अनुच्छेद 49 के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं, जो यादगार वस्तुएं हैं, तो इन सब चीज़ों का संरक्षण जो है अनुच्छेद 49 के तहत इसको रखा गया था। अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 50 की जब बात करते हैं तो इसमें कार्यपालिका न्यायपालिका का विभाजन हुआ था, पृथक्करण, कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग हुई थी। ये तीन चीजें, तीनों जो हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग हुई थी अनुच्छेद 50 के तहत। अनुच्छेद 51 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 51 में क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की जो अभिवृद्धि है उसकी चर्चा से संबंधित विषय अनुच्छेद 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत किए गए हैं। देखिए, केरल सरकार वर्सेस केशवानंद 1973 में जो कांड हुआ था जिसमें मौलिक अधिकार उच्च रहेगा, इस तरह के नारे दिए गए थे। केशवानंद वर्सेस केरल सरकार।
42वें संविधान संशोधन 1976 के नीति निर्देशक तत्व उसमें जोड़े गए। अनुच्छेद 51 का जो है वो भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। अनुच्छेद से राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत इतने ही अनुच्छेद हमें पढ़ने थे, अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक। आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की जो बात है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई है, यदि आपको ऐसा लगा है कि इस वीडियो में कोई जानकारी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, सुझाव और दुविधा से संबंधित जो चीजें हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे और साथ ही साथ वीडियो को भी अपने भाइयों से, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मेरे जितने भी छोटे बड़े भाई हैं जो 2213 पदों की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि उनके लिए कुछ सहयोग का पात्र बनूं। ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। जय हिंद।